हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमीशा एंड आज हम करने वाले हैं आपको जो आया है ये किस ईयर में आया क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ 2021 में आया एंड 2022 में भी आया क्वेश्चन जो ये है ये कराना है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका PYQ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये ऑल इंडियन में आपका जो है आया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका राइट कॉपी पे लिखती जाइए साथ साथ में। ठीक है, राइट डाउन 1/cosecant थीटा ब्रैकेट 1 - cot थीटा यस प्लस 1/secant थीटा 1 - tan थीटा। क्वेश्चन बहुत घूमा हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं आधा और फिर मल्टीप्लाई करके फिर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जिस कारण गलती होती है। अब करना कैसे है, इसका स्टेप आपको याद ही रखने पड़ने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन 2 बार आता है ना PYQ में वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको आने के चांसेस होते हैं 10 ईयर्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 32 तक आपको ये क्वेश्चन करना है, 2032 तक आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। चलिए अभी देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल। ठीक है, क्या बोला है 1/cosecant थीटा माइनस ब्रैकेट 1 - cot थीटा और इस तरफ दूसरी बात कही है। चलो पहले हम शुरू कर देते हैं। देखिए कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1 तो वैसे ही रहेगा, ऊपर जो 1 था वही वैसे ही रहा, 1/sin थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे ब्रैकेट देखिए 1 - cot को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए tan जो होता है वो क्या होता है sin/cos। लिख दीजिए यहाँ पे, लिख दीजिए, मैं लिख दूँ यहाँ पे। चलो ये चीज़ लिख देते हैं, बाकी तो आपको पता ही होंगे, सिर्फ cot और tan का लिख देती हूँ। ठीक है, tan जो है वो होता है sin/cos, sin थीटा/cos थीटा। और ये भी हमें पता है कि tan जो है वो क्या है 1/tan जो है वो क्या है cot है, उसका रेसिप्रोकल होता है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो cot थीटा है वो क्या होगा, अब यहाँ पे sin/cos है, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा/sin थीटा। ठीक, इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे यही इम्प्लीमेंट करनी है। cot का क्या करेंगे cos थीटा/sin थीटा। क्लियर। अब चलिए दूसरी तरफ साथ में क्या है 1/secant थीटा, 1/secant होता है 1/cos थीटा, 1 - tan का क्या लिखेंगे sin थीटा/cos थीटा, अभी बताया मैंने। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पे 1/sin थीटा। क्लियर। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 - cos है। अब इसका आपको ले लेना है LCM। यहाँ पे छोटा सा लिख दूँ, चलो इससे लिख देते हैं LCM लेना है। ठीक है, LCM ले लोगे तो क्या आएगा sin थीटा ही आएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin थीटा आ जाएगा, LCM तो लेना आता होगा। चलिए sin थीटा आ गया, यहाँ पे sin थीटा आ गया ना, इसको इस तरह शिफ्ट कर देंगे LCM लेते लेते, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ पे है cos थीटा और इसे कर दो ब्रैकेट को क्लोज। अब दूसरा स्टेप उस तरफ भी कर देंगे यही चीज़ को सेम टू सेम। देखिए cos थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा का, फिर हमने क्या लिया है LCM। क्या लेना है LCM। मैं स्टेप बाय स्टेप चला रही हूँ आपको, और पेपर में भी ऐसे ही करके आना होता है, नहीं तो नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जितनी आपके जो पेपर चेक कर रहा है उसे ईजी लगेगा ना आपका पेपर चेक करना, उतने आपके नंबर आएंगे। साफ़ करो, क्लियर करो, स्टेप बाय स्टेप करो। ये नहीं है कि राइटिंग बिल्कुल सुंदर लिखो पेपर ही छूट जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, पर हाँ समझ आने वाली करो और स्टेप बाय स्टेप करो, क्वेश्चन नंबर्स को डाल के करो। ठीक, चलो इतना स्टेप क्लियर हो गया, इतनी चीज़ हमने कर ली, यहाँ तक हम पहुँच गए। ये चीज़ हमने अभी की है। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी देखी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। अब हमें आगे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट को इसके साथ, अंदर वाली चीज़ों के साथ। ठीक है, चलो पेन ले, ब्लैक कलर इसमें विजिबल तो है बट ब्राइट थोड़ा, चलो ब्लैक के साथ कर लेते हैं, दिख ही रहे 1/, अब साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि समझ लो यहाँ पे 1 है ना, ये 1 है
और ये मैं बड़ा लिख देती हूँ, ठीक है, साइन थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करो फिर। चलो, अब 1 है तो साइन ऊपर रह जाएगा अकेला, साइन थीटा। अब नीचे क्या है, साइन और साइन, साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ही होगा, मैंने पहले लिख दिया। फिर अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सिंपल कॉस हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो गया ना। चलो, यहाँ पे प्लस का साइन, सिमिलरली यही चीज़ यहाँ पे करनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये चीज़ है, पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे 1 भी था, ठीक है। 1 को नहीं भूलना, 1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा तो 1 भूल गए तो सारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो, अब हमें क्या करना है, अब हमें शिफ्ट करना है। देखो, जैसे मैं समझाती हूँ, ए है, बी है, बड़ा वाला डिवाइड है, सी और डी है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, याद है आपको? यहाँ पे देखो, फिर से देखो, समझो। ए है, बी है, बड़ा वाला डिवाइड सी है और डी है, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे इधर शिफ्ट करते हैं, डिवाइड के बीच में ये चीज़ें चलती हैं, है ना। तो फिर हम इसे कैसे लिखते हैं, ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। यही सेम चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ करनी है। अब यहाँ पे क्या है, देखो 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 हो जाएगा। इसके नीचे क्या है, देखो यहाँ पे साइन माइनस कॉस, क्या है, साइन माइनस कॉस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। क्लियर। इतनी चीज़ समझ आ गई तो बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, अब यही हमें करना है दोनों तरफ, दोनों स्टेप्स में यही चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। चलिए, करके देखिए। आई थिंक आप आगे कर सकते हो, बट फिर भी मैं करा देती हूँ ख़त्म। देखिए, अब कुछ नहीं करना, सिंपल हमें जो मैंने अभी समझाया वही करना है। इसको ऊपर और इसको नीचे। साइन चेंज नहीं करने इसके, ठीक है। साइन अभी नहीं करने, बाद में करेंगे, आपको बता दूंगी जब करने हैं, ठीक है। चलिए, अभी 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। चाहे MCQ है 1 नंबर का, पर बहुत यहाँ ये एक्चुअली में आपका MCQ है। ये क्या है, आपका MCQ में आया है, वो भी सिर्फ 1 मार्क में। और आंसर देखिए कितना बड़ा है ना, है 1 नंबर का ये बस, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, कहाँ पे थे, हाँ ये रहा, माइनस साइन थीटा। अब आपको ऑब्ज़र्व करना है, अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करना, ठीक है। पावर होनी चाहिए आपके पास ऑब्ज़र्व करने की। इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, किसको बता देते हैं, चलो। साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन। अब हमें पता है कि 2 चीज़ें हैं, है ना। जैसे कि आपका a बाई बी ले लो, माइनस c बाई डी, जो भी है। पर यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। इतना तो हमें पता है LCM लेना है, पर कैसे लेंगे LCM, देखो ना, यहाँ पे है तो सेम ही है, कॉस वहाँ पे भी है, साइन वहाँ पे भी है, ये आपका NCERT में भी है, सेम ऐसा क्वेश्चन बन गया जो आपका NCERT में है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर मैं इधर समझो, थोड़ा सोच के देखना, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना करूँ, सिंपल माइनस लगा दूँ, क्या होगा, साइन हो जाएगा प्लस का, साइन थीटा बन जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। अब कॉस क्या बन जाएगा, माइनस का, यही बनेगा। और यही तो यहाँ पे भी है, समझे। अब हमें क्या करना है, माइनस निकाल देना कॉमन, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझना सुनना, ठीक है। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ से माइनस निकाल के कॉमन यहाँ पुट करूँगी प्लस की जगह, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने क्या किया, पुट किया, ठीक है। मैं समझा दिया आपको वैसे ये चीज़, ठीक है। ये प्लस जो था इसकी जगह हमने इधर माइनस जो था इसको पुट कर दिया, ठीक। चलो, अब ये कहाँ आ गया, आपका आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपका कॉमन आ गया ना, कॉमन आ गया, बस यहाँ पे भी सेम आ गया, बस यहाँ पे साइन चेंज हो गया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलो,
अब इतना आपको क्लियर है तो फिर हम आगे चलें। चलो चलें। अभी स्पेस की कमी है यहाँ पे, कहाँ पे करें, यहाँ पे देख ले करके। चलो क्या बना हमारे पास बना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बना। नीचे क्या बना हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वेरी इजी, हमारा आंसर बस आने वाला है। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमें एक और चीज़ पता थी। क्या पता था हमें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बस वही चीज़ कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, चलो चमक रहा है ना। चलो ए प्लस बी, माइनस वाला यहीं पे लिख देते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, अब नीचे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये कट हो सकते हैं, मतलब डिवाइड हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, बहुत इजीली हो सकते हैं। ये इससे कट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारा आंसर आ गया। बस हमारे पास बच गया साइन थीटा प्लस, रुकिए, हमारे पास क्या बच गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही बचा। देखो यही बचा हमारे पास, ये रहा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। और इतना सा हमारा सोल्यूशन था, इतना सा नहीं, बहुत बड़ा सोल्यूशन था। है तो एक बस स्टेप्स हैं, स्टेप्स पता चल गए तो इजी है। मैंने आपको हर चीज़ लिख दी है कंसेप्ट वाली यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लो कि हमने क्या क्या चीज़ों का कंसेप्ट यूज़ किया। ठीक है, क्वेश्चन तो कैसे भी आ जाएगा, बस कंसेप्ट आपको पकड़ लेना कि अगर ऐसे वाला आता है तो ये चीज़ हमें करनी है। ठीक है, ऐसे करके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी तभी पेपर में निकलेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, देखिए क्या किया, टैन का पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, टैन के बाद कॉट पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ए बी है सी डी है तो क्या करना है, ऐसे करके लिखना है, ये चीज़ पता होना चाहिए। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का आपको पता होना चाहिए, और आपको बस साइन कॉस के खेल के साथ इसे सॉल्व कर देना, आपको पूरा सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है ना। चलो, तो ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा, नहीं मोटा सा बड़ा सा आंसर। ठीक है, जो भी था आपका एमसीक्यू था, इसमें आपको ऑप्शंस जो थे वो मिले थे, क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस जो थे वो भी लिख देती हूँ। पहला ऑप्शन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरा ऑप्शन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तीसरा है 0 और एक है 1। तो हमारा जो राइट आंसर है इट इज़ ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया। चलिए, आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू लाइक इट, like, share, subscribe to my channel. Bye bye.